दीपक कहे लालटेन से कि तुम भी जलो हम भी जलो, मिलकर अंधेरा मिटाते चलें। तो अंधेरा कहती है क्या, जब मुझे बिजलियां नहीं मिटा पाई तो तुम दोनों मुझे क्या मिटा पाओगे। हम तो अकेला होकर भी गांव शहर और जंगलों में रहा करती हूँ। क्या तुम लोग कभी जंगलों में कभी जाओगे। क्योंकि लोगों को हमसे ही काले धन और कुकृत्य करने की मौका मिलती है, इसलिए हमारे समर्थक भी बढ़ने लगे हैं। तो फिर दीपक लालटेन दोनों मिलकर अंधेरा से कहती है क्या, तुम जब तक नहीं मिट जाओगे हम लोग तुम्हारे पीछा छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारे सारे काले करतूतों की पोल खोलते रहेंगे, हम लोग पीछे कदम रखेंगे नहीं। तो इसका मतलब आप लोग समझने का कोशिश करिएगा। आज का वीडियो का शीर्षक है वर वधू दोनों का या शादी वर वधू दोनों का या वधू की सिर्फ होती है। आज पार्ट 1 है इस वीडियो का। मैं सुरेंद्र कुमार कुरे, जिला बलरामपुर, रामानुजन, छत्तीसगढ़। सभी संत महापुरुषों को दिल से नमन करते हुए आप सभी देश दुनिया के बुद्धिजीवी सज्जनों, सम्मानित दोस्तों, बंधुओं और क्रांतिकारी महिलाओं को नमन बंदन है मेरी ओर से, और नन्हे मुन्ने बच्चों को भी दुलार प्यार है। दोस्तों, वीडियो का शीर्षक के बारे में संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप लोग देखे होंगे या आपके यहाँ होता होगा, हमारे यहाँ होता है, तो देखते हैं कि जब लड़की का शादी होने लगती है, लड़की और लड़का का, तो वर वधू कहा जाता है। दूल्हा दुल्हन कहा जाता है। तो उस दुल्हन को देखे होंगे नाक, ये नाक के ऊपर भाग, अंदर में नथ, यहां से लेकर, बुरा मत मानिएगा, जैसे किसी जानवर को नथ नहीं पहनाया जाता है, उस टाइप की हमारी महिलाओं को यानी कन्या को यहां से यहां तक, मांग से लेकर के बाल तक पूरा बांध दिया जाता है, यानी उसको पहरा दिया जाता है। पैर हाथ के सारे अंगुलियों में भी क्या कहते हैं उसको, जेवर पहना दिया जाता है, जिसे गहना कहते हैं। सिंदूर, टिकली, चूड़ी से पूरा हाथ भर दिया जाता है, यानी बाह्य अंग में सारे, पैर से, हाथ से, नाक, आंख, कान,
बाल वगैरह सारी जगह में जेवर से लद दिया जाता है। जब वह दुल्हन अकेले भी हो तो यह पता चलता है कि वह शादीशुदा होने वाली है या तो शादी हुई लड़की है, महिला है। तो ये बताइए, ये सोचने की जरूरत है। हम सोचते हैं, आप लोग बुरा मत मानिएगा, तो हम सोचते हैं, सवाल उठता है, क्या एक लड़की केवल ठेका ली है विवाहित होने की? सारे अंगों में, सारे शरीर में, अंग में भर दिया जाता है जेवर से, कपड़ों से, माने कि वो विवाहित जैसे दिखे। सुंदरता की तो बातें अलग छोड़ दीजिए, सुंदरता क्या है? ज्यादा कोई चीज किसी पर लद दिया जाए तो सुंदरता तो ऑटोमेटिक है कि खत्म हो जाती है। लेकिन लोगों की मान्यता है कि सुंदर दिखने के लिए इस टाइप की किया जाता है। ठीक है, मैं मान लिया। लेकिन दोस्तों, क्या उस प्रकार से वर को भी कोई चीज से नहीं लद देना चाहिए क्या? तो आप लोग कहिएगा कि महा ये बेवकूफ आदमी है, ऐसा थोड़ी उतारा हुआ है, ये तो महिलाओं के लिए उतारा गया है। तो मतलब हम पूछते हैं, क्या केवल लड़की यानी बद्धू केवल ठेका ली है शादी होने की, पहचान करने की? फिर पढ़ा लिखा और अनपढ़ में क्या फर्क रह गया? तो ये बात इस प्रकार से समझने की जरूरत है। आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा, हमारी बात बुरा लगेगा तो क्षमा कर, बुरा लग रहा होगा तो क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन तर्क करिए, इस पर समझ बढ़ाइए। अरे महिला की जो बद्धू होती है उसका मांग तक भी नहीं छोड़ा जाता है, उसमें सिंदूर डाल दिया जाता है। दूल्हा का कम से कम मांग में और कुछ नहीं होना चाहिए, तो कम से कम मांग में भी कुछ नहीं होना चाहिए जी। ये कैसी विडंबना है यार। मैं हंस के बात कर रहा हूं, लेकिन ये बहुत बड़ा शर्मनाक बातें हैं। और ये इस प्रकार से पढ़ा लिखा का मुझे नहीं लगता है कि क्या पहचान है। सिर्फ महिलाओं को इस प्रकार से ये इस प्रकार से केवल ठेका ली है, ऐसा मुझे लगता है। महिलाएं केवल ठेका लिए हैं कि वो शादी होने का पहचान दे, हर तरह से, जेवर से, सिंदूर से, चूड़ी से, टिकली से, बिंदिया से। एक बात। दूसरी बात, आज समाज में मुख्य रूप से दो तरह की शादी होती है। एक होती है कोर्ट शादी, जो संवैधानिक प्रावधान दी गई है संत महापुरुषों की एक विवेक में। लेकिन समाज एक सामाजिक शादी अलग करती है। मैं दोनों को समान करता हूं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो कोर्ट शादी होते हैं, जो वास्तव में जो वैध रूप से शादी जो किया जाता है, उसको भी लोग बोलते हैं कि वो तो अवैध शादी यानी भागा भागी वाला शादी हुआ करता है कोर्ट में। ये क्या समझ की बात है? तो मैं हाथ जोड़कर, वास्तव में आप लोग पढ़े लिखे हैं तो इस चीज को माइंड में सोचिए, तर्क लगाइए कि इस प्रकार की यदि आजादी है तो कैसी आजादी है कि सिर्फ विवाह होने का केवल सर्टिफिकेट महिलाएं दे और लड़के नहीं। तीसरी बात यह है कि आज की वीडियो पार्ट 1 में और मैं अगला पार्ट 2 में यानी भाग 1 में हम उन तथाकथित
जो अपने आप को जो समाज सेवी कहा करते हैं, और उन लोग संविधान की बात करते हैं, अंधविश्वास पाखंड को छोड़ने की बात करते हैं, स्टेज पर माइक मिलने पर बोलते हैं कि हम संविधान को मानते हैं, हम दहेज को विरोध करते हैं। उन ऐसे तथाकथित सामाजिक सेवियों को मैं अगले वीडियो में पोल खोलने की काम करूंगा, और यह हमारी बात समाज के बीच में जा रही है, ये आप लोग मान लीजिएगा। हमें दुलार प्यार मिले या ना मिले, वीडियो ग्रोथ करे या ना करे, हमारा ये उद्देश्य नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी बात यदि किसी के लिए अच्छा लगे तो वो अमल करे और उस पर सुधार करे और हमसे भी बेहतर समझने का प्रयास करे। हम कोई ज्ञानी नहीं है, मैं पहले भी बोल दिया हूं। तो अगला भाग में हमारा इस प्रकार से रहेगा कि जो आज बहुत दुख होती है, समाज में बहुत सारे ऐसे विडंबनाएं हैं, कहते हैं कुछ और लोग करते हैं कुछ। सामाजिक रूप से स्टेज पर मिलने के बाद कहते हैं कि हम समाज दहेज विरोधी हैं, कुप्रथाओं की विरोधी हैं, अंधविश्वास पाखंड की विरोधी हैं, जिससे समाज हमारा बर्बाद हो रही है। लेकिन वही लोग जो कहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं कि जो दिखार भी नहीं होते और अंदर से सपोर्ट कर देते हैं, और दहेज जैसे ऐसे घटिया कुप्रथाएं समाज में चलाई जाती है। और इसमें सबसे ज्यादा लड़की वाले पीछे जाते हैं इज्जत बचाने की चक्कर में, और लड़की वाला न दहेज का विरोधक होने के बावजूद भी वह दहेज देने में मजबूर हो जाता है, और कहीं ना कहीं खेत खलियान घर वगैरह भी बेच करके दिया करता है, ऋणी हो जाता है। क्या यह बात सही नहीं है? तो यह गरीब बनाने की सामाजिक रूप से यह गरीब बनाने की प्रथाएं है कि नहीं, शोषण करने की प्रथाएं है कि नहीं? यदि किसी के पास क्षमता है, लड़की को देने की बातें हैं, तो वह स्वेच्छा से देगा। कई बहाने बना करके कहा जाता है कि हम दहेज तो नहीं लेंगे, लेकिन आपकी मर्जी हो गया, जो देना होगा ऐसी थोड़ी विदाई कर दीजिएगा। कहीं ना कहीं आप घुमावदार बातें करके अगला को संकेत करते हैं कि आप दहेज के बिना शादी नहीं करेंगे, और हकीकत बातें हैं कि बहुत ऐसे शादी कट जाते हैं और लड़की के माता पिता मजबूर हो जाते हैं। जिस दिन इस पर समाज और सामर्थ्य समाज जिस दिन इसका विरोध करना शुरू कर दे, तो उस दिन गरीब समाज, जो गरीब बनाया गया हो इसे परिवार में, दहेज लेने और देने का कभी हिम्मत नहीं हो पाएगा। लेकिन इसका सीधा इशारा है कि जो जितने सामर्थ्य लोग हैं, कुछ लोग जो इस ऐसे घटिया कुप्रथाओं को समाज में टिकाए हुए हैं, कड़ा विरोध क्यों नहीं करते हैं? जब मेरे जैसे व्यक्ति मैं इन सारी चीजों को एक ऐतिहासिक रूप से मैं काम करते आ रहा हूं 1992 से, और मैं चाहूंगा कि इन संघर्षों की हम अपने संघर्षों को, जो हमारी संघर्षों को दबाई गई थी, अब उसे पारदर्शिता के रूप में अपने संघर्षों को भी समाज के बीच में रखने का प्रयास करूंगा। हमारा कोई उद्देश्य नहीं कि हम बहुत बड़े समाज के लिए मैं
अच्छे काम करके तीर मार दिया हूं, ऐसी नहीं है हमारी मानसिकता। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि बचपन से कहते हैं कि हम बचपन से समाज को जगाते आ रहे हैं। बचपन से समाज जगाया जाता है। कोई कहते हैं कि हम 50 साल से समाज को जगाते आए हैं, लेकिन उसका कोई सार्थक प्रमाण नहीं मिलती है किसी भी जगह में। ये बहुत बड़ी षड्यंत्र है। और ये ऐसे लोग, हम सभी क्षेत्रों की बात नहीं कर रहे हैं, मैं कुछ क्षेत्रों में ये बता रहा हूं कि इस प्रकार के लोग होते हैं। अब ऐसे ऐसे लोग समाज को गुमराह करके चार में बात करेंगे कुछ और अंदर से करते हैं कुछ। ऐसी कायरपंथी, ऐसी विचारधारा को मैं कायरपंथी कहता हूं, और ये समाजद्रोही होते हैं। आज एक संस्कारित लड़की, पढ़ी लिखी लड़की भी ऐसी कुप्रथाओं के कारण, ऐसी घटिया कुप्रथाओं के कारण अच्छे घराने में शादी नहीं हो पा रही है। और यदि कोई लड़का के माता पिता और लड़का यदि हिम्मत भी जुटाने के लिए चाहते हैं तो भी उनको बरगलाया जाता है। ये भी ऐसी चीजें मिलती है समाज में। तो दोस्तों, ये बहुत दुख की बातें हैं कि जिस दिन आप त्याग करना निसंकोच, त्याग करने में तो कुछ तो नुकसान होता है, ये तो सिवली बात है। जैसा कि मैंने आज तक बहुत चीज का नुकसान हो चुका हूं। मुझे ऐसी न्याय पक्ष में चलने के कारण मुझे हर चीज से बहिष्कृत किया गया है, हर चीज से वंचित किया गया है। और वो भी चीज हमारी पुरखों की चीजें हैं। क्यों? क्योंकि इनकी विचारधारा में हम मुड़ सकूं, इसलिए। लेकिन मैं किसी चीज का चिंता नहीं किया। हमारा शरीर में जब तक जान है तब तक हम मेहनत करके जीने की कोशिश करूंगा। और हमने बहुत चीज कर चुका है। इसलिए मैं आज डंके के चोट पर बोलता हूं। हमारे जगह पर यदि दूसरा कोई होता तो शायद मुझे लगता है कि, जैसा कि मैं देखता हूं समाज में कुछ दूर तक अपने क्षेत्र में, हकीकत बात है कि वो आदमी नहीं कर पाता, कोई भी व्यक्ति। तो हमारे जैसे हिम्मत को जुटाना होगा, हमारे साथ देना होगा। हमसे भी बेहतर आपको एक सामाजिक विचार क्रांति में प्रवेश होना पड़ेगा। ढोंगीवादियों से बचना होगा। गलत को गलत और सही को सही कहना पड़ेगा। तभी हमारी इस भारत की मूल संस्कृति और हमारी संत महापुरुषों की मूल विचारधारा को हम स्थापित कर पाएंगे। अन्यथा यह कथनी और करनी में ही, यह कथनी तक ही सीमित रह जाएगी। जिसका परिणाम समाज में सबसे ज्यादा ईमानदार व्यक्ति को गरीब बनाया जाता है, और गरीब बनाकर उसे मजबूर किया जाता है, और मजबूर बना करके उसे हर चीज से बहिष्कृत किया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से भी। ये तो देश में संविधान, बाबा साहब की संविधान जो चल रही है, इसके डर से भी कुछ लोग अप्रत्यक्ष रूप से षड्यंत्र करके उसको बर्बाद किया करते हैं। और इस चीज को सभी कोई देखते हैं, लेकिन लोग जानते हुए भी साहस नहीं जुटा पाते हैं। ये सबसे बड़ी गंदी बातें हैं। तो दोस्तों, आज मैं कुछ दिनों के बाद मैं आज वीडियो में आया हूं, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि संविधान दिवस के बारे में भी मैं अपनी बात नहीं रख पाया हूं। और मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट समय में संविधान दिवस को भी लेकर के मैं कुछ ऐसे तैयारी किया था, लेकिन उसी दिन हम कहीं कार्यक्रम में फंस गया, जिसके वजह से हम अपनी विचारधारा को एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक हम नहीं शेयर कर पाए हैं। इसलिए मुझे बहुत पछतावा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हम में समझ है
ईमानदार लोग हमारा नकल करें, और बेईमान लोग जो हैं नकल तो करते हैं लेकिन वो झलक में आ जाते हैं कि उनको बोलना क्या है और बोलते हैं क्या। और हम जो बोलते हैं तो अपनी बात बोलते हैं, हम अपनी समझ की बात बोलते हैं, जो भी बोलते हैं गलत या सही बोलते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि हम किस जगह गलत बोल रहे हैं और किस जगह सही बोल रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी नकल जो कर रहे हैं, वो बोल तो देते हैं लेकिन बाद में उनको बहुत समय के बाद समझ में आता है करी मैं तो इस जगह गलत बोल दिया है। लेकिन जब कोई संकेत करता है तब नकल करिए, अच्छी बात है, कोई माँ के पेट से नहीं सीखता है, लेकिन किसी का जो क्रेडिट लेकर के आप जिंदा हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो उनका क्रेडिट को बरकरार रखिए, कम से कम इतना इंसानियत रखिए। आज अंबेडकर साहब, फूले जी, बुद्ध जी, सावित्रीबाई फूले जी, पेरियार जी, यानी सारे संत महापुरुषों ने, आज सावित्रीबाई फूले जी ने यदि महिलाओं के लिए यदि भारत में प्रथम शिक्षिका हुई थी तो इस इतिहास को कोई मिटा नहीं सकता है। हाँ, दबाया जा रहा है, लेकिन आप सच्चाई को नहीं मिटा सकते हैं। कब तक छिपाइएगा? एक दिन ना एक दिन जैसे जैसे उनका अनुयायी बढ़ेंगे वैसे वैसे इतिहास आगे होंगे, सच्चाई आगे होंगे। इसीलिए षड्यंत्रकारियों ने जो सच्चाई को आगे लेकर के चलने की कोशिश करता है उसको हत्या साजिश करके बर्बाद करने की कोशिश किया जाता है, या तो सामाजिक या पारिवारिक रूप से षड्यंत्र करके उसे कमजोर किया जाता है ताकि अपनी बात को बुलंद न कर सके। उसके पास खाने की मुहाल रहेगा तो अपनी बात कहाँ से रख पाएगा समाज में। ये सब सारे षड्यंत्र हैं। ऐसी दशा हमारे साथ बीत रही है और बीती हुई है, लेकिन इन सारी चीजों को हमने संघर्ष करते हुए झेलते हुए यहां तक पहुंचा है। और जिस हिसाब से मुझे रखा गया है और रखा गया था उस हिसाब से हम बहुत कुछ आगे कर चुका है, ऐसा बात नहीं है। हाँ, मैं इतना जानता हूं कि जो लोग अपने गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं मैं उनको दिल से नमन करना चाहता हूं, लेकिन ईमानदारी से गलती को स्वीकार करेंगे तब। यदि हम में भी कहीं गलती रहेगा तो हम दिल से स्वीकार सबके सामने करेंगे। यह है असली प्रायश्चित, न कि दोगलों की भांति हम कुछ लोगों में कह दे रहे हैं कि जाओ कह दो हम गलती को मान लिए। अरे इंसान हैं, और यदि हम में गलती हो गई है तो हम भरल सभा में हम डंके के चोट पर कहेंगे कि हम में गलती था, गलती मान रहे हैं और आज से हम नहीं करेंगे, ताकि वो अगला को भी तसल्ली हो। तो इस प्रकार के जो जितने भी कुप्रथाओं के चलते आज समाज में, जबकि संवैधानिक प्रतिबंध है, उसके बावजूद भी हम लोग कुप्रथाओं को लेकर आज हम उसका पोषक बने हैं और उसको ढो करके चल रहे हैं। और सामर्थ्य लोग, तो सबसे पहले सामर्थ्य लोगों का ये दायित्व बनता है कि इसका कड़ा विरोध करें, क्योंकि इससे गरीब समाज को नुकसान नहीं है। सामर्थ्य परिवार है जो और चीजों पर चांदा लेने के लिए रुस जाते हैं कि अंबेडकर जयंती है, संत महापुरुषों की जयंती है, परिनिर्वाण वगैरह है, चांदा लेने के लिए रूठ जाते हैं कि नहीं, क्यों नहीं देगा, वो समाज के आदमी है। उस समय वो भी डरता है कि हाँ भाई हमारे पास नहीं भी है लेकिन हम चांदा नहीं देंगे तो हम समाज में कैसे बराबर रह सकते हैं। उस समय आप नहीं सोचते हैं आगे पीछे, लेकिन इसमें यदि आप जो जितने कुप्रथाओं के चलते जो समाज हमारा बर्बाद हो रही है इस पर आप विरोध करेंगे तो ये श्योरली है कि इसमें किसी का नहीं नुकसान है, जो गरीब और इंसान है उनके लिए। इसलिए आप नहीं विरोध करते हैं ऐसी चीजों को। लेकिन जो गरीब चांदा नहीं देता है सामाजिक कार्यों में तो उनके लिए आप विरोध करना शुरू कर देते हैं। जहां आपको विरोध करना चाहिए वहां विरोध नहीं करते हैं। और हम सभी को विडंबनाओं से बचना होगा। हम लोगों को उद्देश्यों पर हमेशा ध्यान देना होगा। किसी भी कार्यक्रम को हमें ठोस और स्पष्ट चीजों को अपनाना होगा। आडंबर में हम ज्यादा चलेंगे तो बार बार हम उस चीजों को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें बरकरार रखना है अपनी विचारधारा को।
संत महापुरुषों की विचारधारा को और आगे हम और भी करना होगा, इसलिए ज़्यादा खर्चीली के कोई भी कार्यक्रम ना करें। इसी में हम ये बात को डाल दिया है, इसको भी समझने का कोशिश करेंगे। तो सभी समाज को दिल से नमन बंदन और सभी संत महापुरुषों को भी नमन करते हुए आप सभी से निवेदन है कि हमारी बातों को जहाँ भी गलत लगा होगा उस पर क्षमा करते हुए हमारी बात जहाँ सही होगी उसे अमल जरूर करने की कोशिश करिएगा। जय भीम।